अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की एजेंसियां काफी अनुभवी और सक्षम हैं। हिंडनबर्ग अडानी समूह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर निर्मला सीतारमण ने यह बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि भारत के रेगुलेटरों को अडानी समूह से संबंधित मामले की जानकारी है और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद उत्पन्न स्थिति को संभालने में सक्षम है। मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी रेगुलेटर स्थिति को संभाल लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीतारमण ने यह बात कही। उन्होंने कहा, भारत के नियामक बहुत अनुभवी हैं और वे अपने डोमेन के विशेषज्ञ हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी विवाद में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी। त्रिपुरा की एक रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने त्रिपुरा को हिंसा से मुक्ति दिलाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले त्रिपुरा को एक ही पार्टी का झंडा फहराने का अधिकार था और हर काम के लिए चंदा देना पड़ा था, लेकिन भाजपा सरकार में हिंसा और चंदे की इस संस्कृति से मुक्ति मिली है। भाजपा सरकार में कानून का राज है, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम ने कहा कि त्रिपुरा में पिछले 5 साल में तेजी से विकास हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा, वही लोग फिर से साथ आ गए हैं। ये चंदा के लिए आए हैं, आपका भला करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट कांग्रेस की दो धारी तलवार से सतर्क रहना होगा। आपने वामपंथियों को हटाया तो उसका नतीजा भी आपके सामने है। आज त्रिपुरा को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरा राशन मिल रहा है। इससे अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो मेरी माताओं बहनों को हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में यहाँ हजारों गांव ऐसे थे जहां कहीं सड़क भी नहीं पहुंच पाई थी। बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 16 फरवरी को होने हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। तुर्की में पिछले 20 साल में आया यह सबसे भयानक भूकंप है। शनिवार को तुर्की सीरिया में मरने वालों की संख्या 24,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि बारिश और ठंड के चलते राहत बचाव अभियान में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की में भारतीय राजदूत वीरेंद्र पॉल ने बताया कि तुर्की में 3,000 भारतीय हैं, बहुत से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में नहीं हैं, कई तो बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि दूतावास उन लोगों से संपर्क में है। हम तुर्की में आए भूकंप के बाद से लापता एक भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि हो गई है। तुर्की में स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि 6 फरवरी के भूकंप के बाद से तुर्की में लापता एक भारतीय नागरिक विजय कुमार की डेड बॉडी मिली है। बॉडी की पहचान कर ली गई है। होटल के मलबे के बीच उनका मृत शरीर मिला है। भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि हम दुख के साथ सूचित करते हैं कि तुर्की में 6 फरवरी के भूकंप के बाद से लापता भारतीय नागरिक विजय कुमार का शव मिल गया है और माल्टा में एक होटल में मलबे से उनकी पहचान की गई है, जहां वह व्यापारिक यात्रा पर थे। 5 C-17 विमान पहले ही आ चुके हैं। हम खोज बचाव कार्य और मेडिकल रिलीफ पर फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चुटकुलों और मीम्स की बाढ़ के बीच भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने वैलेंटाइन डे पर लोगों से गाय को गले लगाने की अपील को शुक्रवार को वापस ले लिया। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर चल रही है एक खास किस्म की बहस, जिसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने काऊ हग डे को लेकर अपने मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया। शशि थरूर ने कहा, उन्हें अपने लोगों को गले लगाने दो कहा गया था, इसको गाय के रूप में गलत समझा जा सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या सरकार गाय के जरिए अपने ऊपर बने चुटकुलों से डर गई या यह केवल कायरता थी? मेरा अनुमान है कि मूल अपील एक मौखिक निर्देश के रूप में थी। वैलेंटाइन डे, उन्हें अपने शख्स को गले लगाने दो, और अंतिम शब्द हिंदी राष्ट्रवादी ने गाय के रूप में गलत सुन लिया था। चीन को पीछे छोड़कर भारत इस साल सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस मामले में 1950 से चीन सबसे अधिक आबादी वाला देश रहा है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का भी मानना है कि आबादी के मामले में भारत अप्रैल में चीन से आगे निकल जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्रोतों से इकट्ठा किए गए डेटा का विश्लेषण करने के बाद आने वाले दशकों में भारत की जनसंख्या और इसके अनुमानित परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है। केंद्र के अनुसार भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से 1 अरब से अधिक लोगों की वृद्धि हुई है। अनुसंधान केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्रोतों से डेटा के विश्लेषण के बाद आने वाले दशकों में भारत की जनसंख्या
और इसके अनुमानित परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार 25 साल से कम आयु के लोग भारत की आबादी का 40% से अधिक हिस्सा हैं।